हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित दो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं और इन दोनों न्यूज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो पहली न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 30 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में क्या क्या फैसला होना है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 30 तारीख के जो मीटिंग में क्या क्या जानकारी ये देने वाले हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान के बाद एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। तो हम जानने की कोशिश इसमें करने वाले हैं कि आखिर वो क्या घोषणा की गई है और इस कंपनी को कैसे उसका फायदा मिलने वाला है। और यही कारण है कि आज इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जबकि मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट छाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें जब हम वीडियो बना रहे हैं तब उस समय की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल 17 रुपये 95 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, लगभग आधे % के तेजी के साथ। लेकिन ये एक समय 19 रुपये को टच करके आगे निकलती हुई नजर आई थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट छाया उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई और फिलहाल ये 17 रुपये 95 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि निफ्टी में देखा जा रहा है कि अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है और साथ ही साथ जो सेंसेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। तो जैसे ही मार्केट में सुधार आप देखेंगे, जैसे ही मार्केट सुधरेगा आने वाले समय में, तो ये जो ऊर्जा ग्लोबल शेयर है इसमें भी आप तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 1% की तेजी देखी गई है और जबकि एक महीने में इसने लगभग 17 से 18% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो ये पैसे को 78 से 79% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर ये टेल डेट की बात करें तो 21% का, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 90% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर लें तो ये जो शेयर है लिस्ट हुआ था 2017 में ₹1.39 पे, तब से लेके ये लगभग 1200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को देता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात कर लें अगर पहले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पहला न्यूज निकल के सामने आया है वो 22 तारीख को न्यूज निकल के सामने आया है और उससे पहले 10 तारीख को न्यूज निकल के आया था, जिसे हमने भी वीडियो बना के आपको बताया हुआ है। तो चलिए जो 22 तारीख को न्यूज निकल के सामने आया है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो न्यूज निकल के सामने आया है वो 22 जनवरी 2024 को न्यूज निकल के आया है और ये जो न्यूज है वो इसके जो Q3 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट सामने आना है उसके बारे में ये न्यूज निकाल के दिए हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। और ये आगे ये बता रहे हैं कि इसमें जो 23 तारीख का जो डेट निर्धारित किया गया है उसमें ये फिलहाल जारी होता हुआ नजर आएगा। उसमें उस दिन जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें चर्चा करने के बाद इसे अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसे जारी कर दिया जाएगा, जिसमें स्टैंड एलोन के साथ साथ जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होगा वो दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 30 तारीख का जो डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है वो है सोलर का क्षेत्र और साथ ही साथ ईवी जो व्हीकल हैं उन दोनों उसका क्षेत्र। तो ये जो कंपनी इन दोनों क्षेत्रों में जो काम कर रही है ये फ्यूचर से संबंधित बिजनेस हैं और आने वाले समय में इस बिजनेस का ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है और जिसका एग्जाम्पल अभी पिछले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दे दिया है। तो चलिए हम अब उसे भी देख लेते हैं। उस न्यूज़ को देखने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें, जिसका आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं उससे बहुत बड़ा लिंक होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम कैटर ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑफ कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, अर्थात कंज्यूमर रिक्वायरमेंट के माध्यम से ये सोलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करती है और उसे बनाने का काम करती है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है ये जो कंपनी है वो सोलर क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी जो न्यूज़ निकल के सामने आया है वो फिलहाल जो PIB की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है और 22 जनवरी को निकल के सामने आया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स टू गेट रूफ टॉप सोलर अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और ये इसका नाम जो रखा गया है वो PM सूर्योदय योजना रखा गया है,
इसमें 1 करोड़ जो हाउस होल्ड होंगे अर्थात जो घर होंगे उनके जो छत पे सोलर प्लांट बैठाने की योजना चल रही है और इसे आने वाले समय में आप अमली जामा पहनाते हुए देख सकते हैं। अर्थात इस योजना पे विस्तार जानकारी निकल के सामने आती हुई देख सकते हैं। जब मोदी जी द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा था ट्विटर के माध्यम से अर्थात जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो पुअर और मिडिल क्लास हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आ रहा है उसे कम करने और उन्हें इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड जो होंगे उनके छत पे सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें कम जो गवर्नमेंट है वो आने वाले समय में इससे सब्सिडी भी प्रदान करती हुई नजर आएगी। जब इसका विस्तार से जानकारी निकल के सामने आएगी तब हम इस पे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब हम अगर थोड़ा सा देख लें जो मोदी जी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था एक्स या ट्विटर के माध्यम से, उसमें जो मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है कि ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है और वो फिलहाल अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 1 करोड़ घरों पर रूफ स्टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आने वाले समय में शुरू होगा और साथ ही साथ इसके साथ ये जो गरीब और मध्यम का जो बिजली बिल होगा उसे कम करना होगा और साथ ही साथ जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का ये लक्ष्य इसका रखा गया है। और यहाँ पे इसका फोटो भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा ये जो वहाँ पे जो ये कार्यक्रम जो दिखाया गया था उसमें ये पूरा प्रोजेक्ट को समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो योजना शुरू की गई है सूर्योदय योजना, उससे ऊर्जा ग्लोबल जो कि सोलर सेक्टर में भी काम करता हुआ नजर आता है, इस पेनी शेयर को भी अच्छा खासा जो मूव प्रदान कर सकता है, ग्रोथ प्रदान कर सकता है। हालांकि जिसका एक उदाहरण आज हमें देखने को मिला कि जैसे ही मार्केट खुला था इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई थी, लेकिन निफ्टी में चूंकि नेगेटिव सेंटीमेंट होने के कारण, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होने के कारण इसमें गिरावट देखी जा रही है। अगर बात कर रहे हैं इसके जो कारोबार आज हो रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी में आज टोटल जो बाइंग आर्डर लगा हुआ है वो 8,61,000 शेयरों का आर्डर लगा है, जबकि 9,84,000 बेचने वाले आ गए हैं और यही कारण है कि इसमें गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि इसमें जो सेलर हैं वो बायर पे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात कर लें आज के डिलीवरी जो पैटर्न उठाया जा रहा है, जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उसकी, तो इसमें आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है लगभग 80 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जो कि शुरुआत में ही देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी इसमें बिकवाली देखी गई और मात्र 15 लाख ही डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में अर्थात मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें अच्छा खासा दो न्यूज निकल के सामने आया है, उसके बावजूद भी इसमें गिरावट देखी जा रही है। हम अगर वीडियो वाइंड अप करने से पहले थोड़ा एक बार और चार्ट पैटर्न को देख लें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अब नेगेटिव में आ गया है, अर्थात लगभग 1% की इसमें गिरावट देखी जा रही है। और अभी हम जब पिछला स्लाइड में जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो आप देखे थे ये पॉजिटिव में दिखाई दे रहा था, लेकिन आज चूंकि मार्केट में ही नेगेटिव सेंटीमेंट है तो ये भी नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें एक ही चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि इस शेयर के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करिए, इसके पूरे डिटेल जानिए, उसके बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार जो होते हैं उनसे संपर्क करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।